जय हिंद दोस्तों। युग्मों के बीच की दूरियां बताना है। ठीक है, क्लास 10th है, मैथ है, निर्देशांक ज्यामिति है, प्रश्नावली 7.1 का भाग 1 आप लोग को पढ़ा दिए, भाग 2 है दोस्तों। ठीक है, पहला हेडिंग में 3 सवाल है दोस्तों। पहला सवाल सीखते हैं, है ना। यह ए और बी का मान है x1 लोगे, x2 लोगे, x1 x2 y1 और y2। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ऑल का बटन। ठीक है, अब आते हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए। ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप देख देख के भर दीजिए दोस्तों। इसका दूरी सूत्र है, यह क्या है, दूरी सूत्र। x2 कितना है, देखो 4 है, फिर इधर आ जाओ 2 का स्क्वायर। y2 कितना है 1, y1 कितना है 3। ठीक है, एक बार उधर जाकर एक बार पीछे। अब आओगे ए बी बराबर रूट अंडर 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या कि 3 बड़ा है। अब आओगे 2 दूनी का 4 होगा, 2 दूनी का 4 माइनस में रहेगा, वो प्लस में ही होगा। ठीक है, क्या कि स्क्वायर है, तो ए बी बराबर हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। क्या ए बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 गुने 2। ठीक है, 4 गुना 8 हो जाएगा। तो ए बी बराबर 4 का वैल्यूएशन 2, इसका 2 का नहीं होता। यह फाइनल ए बी का मान हो गया। अब आते हैं दूसरा नंबर सवाल, ए और बी है, उसी तरह फॉर्मूला यहाँ पर भी है दूरी सूत्र का। ठीक है, अब मान भरो देखकर कि ए बी x2 का मान कितना है, -1 है, x1 का मान कितना है तो -5 है। ठीक है, अब आते हैं, क्या कि हाई देखिए सवाल में का माइनस है ना। y2 कितना है, y2 कितना है 3 है, माइनस y1 कितना है 7 है। ठीक है, अब आओ ए बी बराबर रूट अंडर, बहुत गौर से देखना सब सोल्यूशन यहाँ पर, -1 हो गया है, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया का होल स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया -4 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर रूट अंडर, घटेगा तो -4 होगा, 5 में से गया तो प्लस में 4 का स्क्वायर होगा, है -4 का 4। अब गुना कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा स्क्वायर के चलते, देख लीजिएगा। ए बी बराबर 16 16 कितना हो गया 32। क्या हम लोग 32 को ऐसे लिख सकते हैं 16 गुने 2, तो ए बी बराबर कितना हो गया, 16 का मान 4, इसका रूट अंडर 2। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब आते हैं अगला सवाल का 3 नंबर, ए कम बी और बी दिया है, माइनस में है, x1 x2 y1 y2। ठीक है, फिर देखिए ए बी बराबर रूट अंडर x2 का मान कितना है, माइनस ए है, माइनस हो गया x1 का मान ए हो गया। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है -b, y1 का मान कितना है b। चलिए यहाँ तक होने के बाद ए बी बराबर रूट अंडर ए और एक होगा माइनस में 2 गो, ए और एक होगा 2 गो हुआ, जोड़ रहे हो स्क्वायर मत कर देना, प्लस बी और बी को वो 2 गो बी हो गया, स्क्वायर इसका भी कर दिया। ठीक है, ए बी बराबर रूट में माइनस को 2 बार करोगे तो प्लस, 2 को 2 बार गुना करोगे 4, ए को 2 बार गुना करोगे तो ए स्क्वायर। नहीं समझ में आया, -2 है ना, फिर -2 है, 2 में 2 से 4, माइनस में माइनस प्लस, ए में ए से गुना करोगे ए स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ, माइनस को 2 बार तो प्लस, 2 को 2 बार 4, बी के 2 बार तो बी स्क्वायर। ए बी बराबर कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन इधर भी 4 इधर भी 4 है, तो 4 कॉमन निकल जाएगा, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, 4 4 निकल गया, कॉमन लिए हैं, क्या लिए हैं, कॉमन किए हैं। ठीक है, 4 4 निकल गया, तो ए बी बराबर 4 का मान 2 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। अच्छा लगा हो तो सर लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, हेडिंग नंबर 2, खड़ा बिंदु 0 0 36 15 के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए यह आपका ए का मान हो गया 0 0, बी का मान हो गया तुम्हारा 36 15। अब आइए x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब आते हैं ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला पर वादा किए थे, एक फॉर्मूला पर 7.1 खत्म कर देंगे। ठीक है, ए बी बराबर फॉर्मूला यूज किया, x2 का मान कितना हो गया 36, x1 का मान कितना हो गया 0। यह सवाल आया हुआ है 2021 में आया हुआ है। ठीक है, अब आइए प्लस y2 का मान कितना है 15 और y1 का मान कितना है 0। ठीक है, क्लियर। 36 को 2 बार गुना करोगे, 36 पहले कर लो, घटा लो यार, 36 होगा और प्लस 15 का स्क्वायर।
ठीक है। 36 में 36 से गुना कीजिएगा, 36 में 36 से गुना कीजिएगा। 36 के 6 कैरी कितना बचा 3, 18 3 21 होता है। 18 3 3 का 9 1 10, 6 9 2 12 यानी 12 96 होगा, है ना। अब प्लस 225, 15 का स्क्वायर 225, 225 इसमें जोड़ दीजिए, है ना। क्लियर हो गया। 6 5 11, 9 2 11 12, एक कैरी 1 हो गया, 4 1 5 यानी कि हो गया तुम्हारा 15 21। ऐड करोगे 15 21। अब 15 21 का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो वर्गमूल के विधि द्वारा। इसका वैल्यू होता है 39 होता है। क्या होता है? 39 होता है। यह फाइनल आंसर दोस्तों हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। फिर हम लोग देखते हैं हेडिंग नंबर 3 देखते हैं। देखिए दोस्तों, हेडिंग नंबर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। निर्धारित करें क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी है। ठीक है, ए बी सी है, ए बी सी हो गया असंरेख। यह आपका क्या है सर दोस्तों? संरेख है। क्या है? संरेख। कैसे हो गया ध्यान दीजिए। ए में बी से गुना कीजिए ए बी, फिर बी में सी से गुना कीजिए तो बी सी, सी को उठाकर ए से गुना कीजिएगा तो ए सी लिखे या सी ए लिखिए। चलिए, हाई हो गया x1, हाई हो गया x2, हाई हो गया y1, हाई हो गया y2। चलिए फॉर्मूला यूज कीजिएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सब में फॉर्मूला डालिएगा, सब में फॉर्मूला डालिएगा, क्यों नहीं आपको याद क्यों ना हो जाए। ठीक है, अब आइए रूट अंडर x2 का मान कितना हो गया 2, x1 का मान कितना हो गया 1। ठीक है, अब आइए y2 का मान कितना हो गया 3, y1 का मान कितना हो गया 5। ठीक है, अब आइए घटेगा तो 1 होगा, घटेगा तो माइनस में 2 होगा, क्या कि 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना हो गया 5। या ए बी का मान 5 आया। ठीक है, सब में लिखिएगा ए बी, ना कि छोड़ दीजिएगा। ए बी का मान 5 आया। चलिए x1 x2 y1 y2 बढ़ते हैं दोस्तों। BC बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। फार्मूला सब में लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, फार्मूला सब में लगाइएगा। x2 का मान कितना है -2, x1 का मान 2 है। ठीक है, अब आइए y2 का मान -11 है, -11 है, और y1 का मान 3 है। तो अब बताइए, है ना, बीच में माइनस का चिन्ह सवाल में का है। -2 -4 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस में 14 हो जाएगा। काहे 14 हो जाएगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ देंगे हमको वही रहेगा। 4 के स्क्वायर 16 करोगे, माइनस को 2 बार, प्लस 4 के करोगे तो 196 होगा। ठीक है, ऐड करोगे 6 6 12, कैरी 1 बच गया, 19 1 20 और 1 21, है ना। आपका हो गया 212। चलिए, यह काची का मान हो गया, BC का मान। छोड़िएगा मत, दम साफ साफ लिखिएगा। फेयर में नोट्स अच्छा से बनाइएगा। अब आइए x1 x2 y1 y2, है ना। ए और सी, AC बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आते हैं दोस्तों, है ना, रूट अंडर x2 का मान कितना है -2 है, x1 का मान कितना है 1 है, y2 का मान कितना है -11 है, y1 का मान कितना है 5 है। अब आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 का स्क्वायर होगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड की गुना कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, प्लस में 9 और 16 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 256 हो जाएगा, है ना। ऐड कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ऐड कीजिएगा तो 265 होगा। कितना होगा? 265 होगा। देखिए तो AB का मान 5 है, BC का मान 212 है, और AC का मान कितना हो गया तुम्हारा? AC का मान कितना हो गया? 265 हो गया। यानी तीनों आंसर अलग अलग है। जब तीनों आंसर अलग अलग है ना, तो यह संरेख नहीं है। क्या लिखोगे कि AB नॉट इक्वल BC नॉट इक्वल AC, है ना। यह संरेख नहीं है, यह संरेख नहीं है। ठीक है, याद रहेगा ना, यह संरेख नहीं है। चलिए, यह संरेख नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। चलो, यहाँ तक हम लोग का हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहें, दोस्तों के पास किसी का छूटना नहीं चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, 4 नंबर जांच करेगी क्या बिंदु 5 2 6 4 7 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में हमको बताया थे 2 भुज आपस में बराबर होना चाहिए। तो ABC हो गया, ABC ले लिया, ठीक है ना। तो AB और BC, ठीक है, दोनों आंसर आपस में जब बराबर अगर हो जाएगा तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए, तो AB लिया, x1 x2 y1 y2 कर दिया, AB का फॉर्मूला लगा दिया गया। तो AB बराबर रूट अंडर x2 का मान कितना है 6,
x1 का मान कितना है 5, y2 का मान कितना है 4, y1 का मान कितना है -2 का पूरा का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 6 में से 5 जाएगा 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 कितना होगा 6 का स्क्वायर होगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी बराबर कितना होगा 37। ए बी का मान आ गया। फिर उसी तरह बी सी के काम करेंगे। तो बी और सी उतारोगे, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, x1 x2 y1 y2। बी सी बराबर x2 का मान कितना है 7, x1 का मान कितना है 6 का स्क्वायर, y2 का मान कितना है -2, इसका मान कितना है 4 हो गया। ठीक है, अब आ जाएंगे बी सी बराबर 7 में से 6 के 1 का स्क्वायर होगा। देखिए यो माइनस 4 और 2 कितना होगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 36 के बाद 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के स्क्वायर में प्लस हो जाता है, जोड़ देंगे 37, इधर भी 37 इधर भी 37। तो लिख देंगे ए बी बराबर बी सी एक समद्विबाहु है ना त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। आपको इधर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? यानी वर्ग पूछा है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके, देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। यानी दूरी सूत्र जितना भी लगा है सब दूरी सूत्र है। ए बी सी डी का मान कैसे निकला है सर? देखिए यहाँ देखिएगा तो ए का मान यहाँ ए है, ए के नीचे आपका 3 है, ए के नीचे 3 है और ए के सामने 4 है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसी तरह देखिएगा बी के खोजिएगा तो बी के नीचे वाला सर देखिएगा, बी के नीचे वाला 6 है और ऊपर वाला 7 है। उसी तरह आप लोग को यह निकाला गया है डायग्राम में से। अब देखेंगे हम लोग ए बी सी डी हो गया तो वर्ग बोला ए में बी से, ए बी बी सी सी डी और ए डी 4 बार। अगर देखिए चारों का मान क्या क्या आता है। x2 का मान देखिए सर 6 माइनस x1 का मान 3। ठीक है, y2 का मान कितना आ गया 7, x1 का मान कितना हो गया 4। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो 3 होगा, इसको घटाइएगा तो 3 होगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 को हम लोग 9 गुने 2 लिख सकते हैं। अच्छा, 9 के मान 3, इसका मान नहीं होता है। यह ए बी का वैल्यू है। कैची का वैल्यू है ए बी का है। ठीक है, सब में ए बी लगाइएगा दोस्तों, सब में ए बी लगाइएगा। ठीक है, यह ए बी का मान हो गया। अब देखेंगे बी सी का मान कितना आ रहा है। तो बी सी इजिकल टू x2 का मान देखिए 9 में से क्या घटाना है 6, एक आगे एक पीछे। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है 4 और इसका मान कितना हो गया 7। ठीक है, अब आइए तो बी सी बराबर 9 में से 6 गया तो कितना हो गया 3, 7 में 4 गया कितना हो गया -3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या कि आपका 7 बड़ा है, 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये भी 9 हो जाएगा। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 18। तो बी सी का मान हम लोग 9 गुने 2 लिख सकते हैं। चलिए, 9 के मान 3 हो जाएगा, इसका मान नहीं है, यह बी सी का मान हो गया। अब आते हैं सी डी का मान है ना। x2 का मान देखिए सर, x2 का मान 6, इसमें आइए 9। ठीक है, y2 का मान देखिए 1 और y1 का मान कितना है 4। सी डी इज इक्वल टू, अब आइए 9 में 6 गया -3 का स्क्वायर और y2 का मान 4 में से गया तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में 9 और प्लस में 9। तो सी डी बराबर 9 9 कितना हो जाएगा 18। तो सी डी बराबर हो जाएगा 9 गुने 2, सी डी बराबर कितना हो गया 3/2 है ना। ए डी बराबर x2 का मान देखिए 6, x1 का मान कितना हो गया 3, y2 का मान कितना हो गया 1 और y1 का मान कितना हो गया 4। ठीक है, ए डी बराबर हो गया 9 में 6 गया 3 का स्क्वायर और इसका 4 में से गया तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी बराबर हो गया 3 3 का 9, इधर भी आपका 9 हो गया। तो ए डी का मान कितना आ गया दोस्तों 9 9 18, 18 का मान कितना हो जाएगा 9 गुने 2 लिख सकते हैं। तो ए डी बराबर कितना हो गया 9 का मान 3 है, इसका मान 2। तो देखिए सब का आपस में आंसर बराबर 3/2 3/2 3/2 3/2। तो आप लोग का ये 3/2 आपका क्या हो गया बराबर हो गया है ना। जब ये सब चारों आपस में जब बराबर हो गया तो इसमें से आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था नीचे पढ़िए। तकड़े कि चमेली इससे सहमत नहीं है। ठीक है, तो सूत्र का प्रयोग करके है ना, तो इसका प्रयोग करना है। यानी चारों आपको बराबर हो गया था, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यह आपका आंसर
सहमत हो गया, यानी कि सब आपस में बराबर हो गया तो चमेली क्या हो जाएगी, सहमत। ठीक है, यह आपका फाइनल आंसर हो गया, आपका सही आंसर आ गया। तीनों आपस में बराबर है तो यह वर्ग है, यह वर्ग है। तो कोशिश कीजिएगा 4 नंबर हेडिंग बना 6 नंबर हेडिंग बनाने के लिए, कि आप लोग का इसी तरह 4 डब्बा दिया हुआ है, कोशिश कीजिएगा। बाकी कल वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, तब तक इतने ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।